हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भानु विद कुकिंग। आज मैं कद्दू का सीड का स्नैक्स बनाऊंगी। कद्दू का सीड का कई जगह पे यूज़ होता है। मेरा पहला वीडियो ही था जहां मैंने कद्दू का सीड का मॉगज बनाया था। तो आज इसका नमकीन स्नैक्स बनाती हूं जो इजी है, बहुत ही इजी है। इसका कई और प्रोसीड्योर भी होती है। आशा रखती हूँ आगे आगे बाकी भी आपका जो प्रोसीड्योर है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज वाली प्रोसीड्योर शुरू करते हैं। इस प्रोसीड्योर के लिए पहले हमें चाहिए पकी हुई कद्दू, जो ऑरेंज वाला बिल्कुल पकी हुई कद्दू होता है जिससे हलवा बनाया जाता है, ऐसे वाली कद्दू चाहिए। नेक्स्ट काम है कद्दू से सारे बीज निकाल लेना, जो मैंने पहले से निकाल के रखा है। तो स्नैक्स बनाने से पहले कद्दू का बीज को तो मैंने सेपरेट कर लिया। अब इसको नेक्स्ट काम है इसको साफ करना है। तो एक बड़े पतीला में मैंने पानी ले लिया, एक छन्नी भी ले लिया और उसके अंदर इस कद्दू के बीज को मैंने 10 से 15 मिनट तक भिगो के रखूँगी, जिससे इसके अंदर जो भी फ्लेश है उस फ्लेश नरम हो जाएगा एंड मुझे सेपरेट करने में इजी होगा। देख लेते हैं बीज का क्या कंडीशन है। इसको थोड़ा सा छन्नी में रब कर लेते हैं जिससे फ्लेश बीज से सेपरेट हो जाएगा। बड़े जो मोटे मोटे फ्लेस है उसको हाथ से सेपरेट करके रख दूंगी। अब बीज को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे बीज सेपरेट हो गया। अब इसे सन ड्राई कर लूंगी। ये मेरा अभी का सेपरेट किया हुआ बीज है। इसको सूखने में 2-3 दिन लगेगा। मैंने पहले से ही एक बैच तैयार करके रखा था, बिल्कुल ड्राई करके रखी हूँ। इसी से आज मैं आगे का प्रोसीड्यूर करूँगी। गैस ऑन करती हूँ और कढ़ाई में हाफ कप नमक डालती हूँ। नमक को अच्छी तरह से गरम कर लेना है। नमक गरम हो गया। अब इसमें सन ड्राई किया हुआ कद्दू का सीड डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से बेक कर लेंगे। सीड में से क्रैकिंग साउंड आना शुरू हो गया, दैट मीन्स ये तैयार है। गैस ऑफ कर देती हूँ और गरम नमक में ही इसे कुछ देर चलाती हूँ। कितने अच्छे बेक हुए हैं। सीड कोट खुद ही सेपरेट होके बाहर जा रहा है। इसे अब एक छन्नी से छान लेंगे। नमक के अंदर रखेंगे तो ये ज़्यादा बेक हो जाएगा। अब इसे एक कंटेनर में डाल के स्टोर कर लेंगे। पंपकिन सीड का हेल्दी एंड इजी वे में मेरा स्नैक्स बन के तैयार है। इसको छिलका समेत ही कंज्यूम किया जाता है क्योंकि छिलके के अंदर भी काफ़ी सारा फाइबर होता है एंड सीड के अंदर जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो आपको पता ही है। पहले तो इसको काफ़ी लोग फेंक देते थे, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये पंपकिन सीड को कंज्यूम करना चाहिए। इजीली नेचुरल वे में आप इसमें से पोटेशियम कंज्यूम कर सकते हो। तो चलिए, आप चाहे तो इसको घर में आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये छिलका समेत लेना मुश्किल होता है तो मैं आगे भी बिना छिलके का रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस आज के लिए इतना ही। होप आपको अच्छा लगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ओपिनियन भी शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।